जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं। हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा उसको बहुत तरीके से समझते हैं। देखिए, मेष राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का संबंध हमारे जीवन में ऊर्जा से है। यानी सीधी बात है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है, ऊर्जा से भरपूर है। आप लोगों के जीवन में एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है। बस जीवन में ये जरूरी होता है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, हमने दो ग्रहों के बारे में बात करा, एक गुरु और एक शनि। वर्ष 2024 में यदि हम देखें तो बृहस्पति 30 अप्रैल यानी 1 मई तक भी अगर आप माने तो वो आपकी ही राशि में चलता है। और राशि में एक शुभ ग्रह का जाना आपको कंट्रोल करता है, आपको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सद्बुद्धि देता है, विवेक देता है। ये कहाँ से चीजें मिलती हैं? बृहस्पति से। आपने जरूर ये नोटिस किया होगा कि पिछले साल भर के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से जल्दबाज या क्रोधी किस्म के व्यक्ति रहे हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं डाउन आया है,
आप पहले से कम हाइपर होते हैं, अब आपको गुस्सा कम आता है, अब पहले से ज़्यादा विवेकशील हो गए हैं, कुछ समझदार इस तरह आपका हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की वजह से। और गुरु 1 मई 2024 तक आपकी राशि में यहीं तक बैठते चल रहे हैं। यहाँ हमारा विषय है दोहरा गोचर को लेकर। दोहरा गोचर यानी किसी भी एक भाव से संबंध अगर किसी उसका बनता है तो वो दोहरा गोचर कहलाता है। पहला, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, शनि की इस पर दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब दूसरे घर आपकी राशि के ऊपर दोहरा गोचर है, डबल ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि गुरु वहां बैठे हैं, शनि वहां देखते हैं। गुरु कौन है? भाग्य फल प्रदाता ग्रह है। शनि कौन है? लाभ और कर्म के मालिक है। और वो दोनों किसको देख रहे हैं? कहाँ संबंध बना रहे हैं? आपकी राशि पे संबंध बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि शनि और गुरु दोनों मिलकर आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों को दिया भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं रोजाना कोई ना कोई हॉरोस्कोप देखता हूं और मैं उन लोगों को देखता हूं जिनकी मेष लगन या मेष राशि की हॉरोस्कोप है, और वो कहते हैं कि हाँ, पिछले साल भर के अंदर हमारे जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ बेटर तो हुआ है। और मैंने शुरू में ही कहा, ये मोटा सिद्धांत है जिसको कहते आप कह सकते हो कि भाई हाँ, तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले मान सम्मान के दृष्टिकोण से, ऊर्जा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये स्थिति हमें गुरु शनि की बताती है कि गुरु यहाँ बैठकर शनि की दृष्टि से इस भाव को मजबूत करता है। अब ये गुरु पंचम भाव पे देख रहा है, तो वहीं शनि को देखें तो वो भी पंचम भाव पे देख रहा है। अब गुरु का पंचम भाव को देखना, पंचम भाव क्या है? विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है, मंत्र सिद्धि है, संतान है। अब गुरु शनि वहां देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जब से बृहस्पति यहां आया और जब से शनि आया, तो इन दोनों स्थितियों ने पंचम भाव को देखा। और अभी भी 1 मई 2024 तक बृहस्पति इस भाव को देखेंगे, यानी कहीं ना कहीं 5वें घर से संबंधित फलों में वृद्धि, आपकी शिक्षा के लिए अच्छा समय है, क्योंकि अब बृहस्पति ना राहु के साथ है, ना ये वक्री हैं, अब ये मार्गीय सीधे चलने वाले हैं, पूरा रिजल्ट देने वाले हैं। तो पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि बताती है कि अब आने वाले समय में शिक्षा की अनुकूलता होगी, विद्या बुद्धि सही होगी, निर्णय आपके ठीक होंगे, तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित दायित्व भी पूरे होते दिखाई देंगे। संतान का दायित्व का मतलब सीधा सीधा है संतान का राइज करना, संतान की शुरुआत होना, संतान प्राप्ति होना या कंसीव हो जाना, ये दिखता है। क्योंकि बृहस्पति ने सप्तम भाव को भी देखा, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए या उनको संवारने के लिए या उसको कराने के लिए भी ये बृहस्पति उत्तम है। तो हमने देखा कि दोहरे गोचर का सिद्धांत शनि और गुरु का आपकी राशि और राशि से पंचम भाव पर ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। हालांकि बृहस्पति के लिए कहा गया जिन भावों पर बैठे और जिन जगह देखे उनको वो संभालता और संवारता है। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आने वाले समय में एक बात को इंडिकेट करती है कि अगर हम 2024 से देखें और कोई एक सामान्य व्यक्ति 2024 में बैठकर आपके हॉरोस्कोप को देखता है तो कहता भी देखिए दोहरे गोचर का प्रभाव 1 मई 2024 तक आपके पंचम भाव पे है, आपकी राशि पे है। यानी इन आने वाले 4-5 महीने में आपका सम्मान बढ़ेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और 5वें घर से संबंधित पूरे फल मिलेंगे। अब आती है गुरु परिवर्तन की बात, क्योंकि शनि तो 2024 में यही रहेंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति पहुंच जाएंगे वृषभ राशि में, भाग्य का स्वामी धन भाव में। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति धन के लिए अच्छी है, परिवार के लिए अच्छी है, कुटुंब के लिए अच्छी है, पैसे के लिए अच्छी है, नियम अनुशासन के लिए अच्छी है, बृहस्पति के कारकत्वों को देने के लिए अच्छी है। लेकिन वो बृहस्पति यहां से बैठकर दृष्टि देंगे 8th हाउस को। मैंने दोहरे गोचर की बात की है, मैं सिर्फ इस वीडियो में दोहरे गोचर को बता रहा हूं आपको कि भी मोटे मोटे सिद्धांत क्या कहते हैं कि बृहस्पति यहां से बैठकर यहां देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो शनि की भी 10वीं दृष्टि यहां पर आती है। अब गुरु और शनि दोनों का दोहरा गोचर अष्टम भाव पे आता है और गुरु फल है, शनि काल है, यानी अब 8वें घर से संबंधित फल निकल के बाहर आएंगे। सबसे पहले महर्षि पराशर जी ने भी कहा, जैमिनी ऋषि ने भी कहा कि 8वां घर योग और समाधि का भाव है। यानी वो लोग जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, योग के क्षेत्र में है, समाधि के क्षेत्र में है, रिसर्च के फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं, किसी क्षेत्र के लिए रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 8वां घर गहराइयों का है और गहराई से ही कोई चीज़ शोध करके निकाली जाती है। तो गहराई में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो जमीन के अंदर पैदा होने वाले उत्पाद हैं वो सब गहराई में जाते हैं। अब वो माइनिंग्स हैं या आपकी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? 8वें घर के अंदर आती है। यहाँ से आप इन चीज़ों को खोज कर निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, तो उन चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा, अष्टम भाव कहलाता है पैतृक संपत्ति का।
तो पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियों के लिए यह समय बहुत अशुभ है। अष्टम भाव कहलाता है ससुराल पक्ष का, कि ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है आपको इस दौरान बहुत अच्छा खासा लाभ, बहुत बेहतर लाभ, यानी उनकी तरफ से भी आपको सहयोग मिल सकता है। आठवां घर कहलाता है जीवन में फंसा हुआ अगर कोई पैसा है, गया हुआ कोई पैसा है और वो पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये भी वो कॉम्बिनेशन है जो आपके फंसे हुए और गड़े हुए धन को वापस लाएगा। ऐसी स्थिति में धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी इस दौरान आपको पैसे को लगाने में नहीं करनी है, जल्दबाजी में नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि आठवां घर, जिसको हम अशुभ भी कहते हैं, लेकिन उस पर शनि गुरु का अगर प्रभाव पड़ जाए तो वो भी अपने शुभ फल देने सक्षम हो जाता है, क्योंकि उस आठवें घर को देख कौन रहा है? कर्म और लाभ का स्वामी शनि और भाग्य और शुभ ग्रह बृहस्पति देख रहे हैं। इसलिए आठवें घर से संबंधित अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। इसलिए इस स्थिति में सावधान रहना चाहिए कि हम अपने पैसे को नहीं फंसाना। यानी हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले मई से महीने से लेके 1 मई से लेके दिसंबर तक देखें तो 8th हाउस रिलेटेड रिजल्ट आपको काफ़ी पॉजिटिव मिल सकते हैं, बहुत अच्छी स्थितियों में मिल सकते हैं। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए शनि गुरु का दोहरा गोचर और कल्याणकारी गोचर 2024 में आपको क्या दे सकता है। जय श्री राम।